नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें एडीजे के एग्ज़ाम की। इन दिनों मेरे पास कई सारे फ़ोन आ रहे हैं, सब यही पूछे कि एडीजे की वैकेंसी कब आएगी, स्पेशली राजस्थान एडीजे। हर किसी को लगाव है राजस्थान एडीजे से, तो बात करते राजस्थान एडीजे की वैकेंसी आने की कब संभावना है। टू 2026 में राजस्थान एडीजी की जो वैकेंसी आएगी वो 2026 में आएगी। अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुई एडीजी की वैकेंसी, उसमें एक वैकेंसी थी, यानी अभी जो 2025 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें एडीजी की एक ही वैकेंसी थी जो एडवोकेट कोटे की होती है। जैसे दो तरह की होती है, एक प्रमोशन की रिको। लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें सारी की सारी सीटें खाली रह गई। तो ये संभावना है कि राजस्थान एडीजे के अंदर 2026 में लगभग 95 जो है, किसी ने 100 का है बट अपन 95 लेते हैं, 95 लगभग सीट आएगी। क्योंकि मैंने जब किसी से बात हुई तो बोला 100 सीट आने की संभावना है। अब सवाल आता है, ये फुलफिल तो करते नहीं, वैकेंसी क्यों आ रही है, ये मर्ज हो जाए, वो सब देखो सेकेंडरी थर्ड फोर्थ चीज़ें। मैं यहाँ से तक कहूँगी राजस्थान डीजी की वैकेंसी 2026 में आएगी, लगभग 100 सीटें आने की संभावना है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2 आता है अपकमिंग और कौन से स्टेट के एडीजे के आने की संभावना है। अभी अभी दिल्ली क्या के गई आप सबको पता है। एमपी एडीजे लगभग आती रहती हैं, इस बार काफ़ी समय हो गया है। तो अब नेक्स्ट एमपी एडीजे आने वाली है आपके। उसके बाद आपके पास आने वाली छत्तीसगढ़ एडीजे। उसके बाद आपके पास आएगी हिमाचल प्रदेश एडीजे। इसके अलावा बाकी एडीजे का ज़्यादा सेंस नहीं है। बिहार के लिए आपको बहुत सारा जजमेंट चाहिए, हरियाणा के लिए बहुत सारा जजमेंट चाहिए, पंजाब के लिए भी बहुत सारा जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जब आप उड़ीसा चले जाओगे, आंध्र प्रदेश चले जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओगे, तो वहाँ वो सब अपने लोकल लैंग्वेज मांगते हैं। तो आपके पास जो एडीजे के एग्ज़ाम देने के लिए मोटे मोटे जो आपके पास स्कोप है वो आपके पास हैं आपके राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, आपके पास आता है दिल्ली और आपके पास आता है झारखंड। और यूपी एडीजे अभी चल रही हैं, इसलिए अभी आने की कोई संभावना है नहीं। और हाँ, इसकी क्या बोलते हैं, यूके उत्तराखंड एडीजे भी आई हुई, पर सीटें उसमें बहुत कम है। नोटिफिकेशन आ चुका है उत्तराखंड एडीजे का, तो सीटें उसमें बहुत कम है। ठीक है, अब आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर आपसे जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 10 जजमेंट 30 जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आइए, छत्तीसगढ़ में आपको जजमेंट नहीं चाहिए होता है, हिमाचल में भी आपको फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए होता है, दिल्ली में भी नहीं चाहिए और झारखंड में भी आपको नहीं चाहिए। यूपी के अंदर जो है आपको वकालतनामे में नाम चाहिए। ठीक है, राजस्थान में आपको 10 जजमेंट चाहिए, एमपी के अंदर आपको 10 जजमेंट चाहिए, यूपी के अंदर आपको 30 वकालतनामा चाहिए। ठीक है, बाकी आपके पास देखो ऑप्शन हैं, छत्तीसगढ़ है आपका, हिमाचल है, दिल्ली है, झारखंड है, इनके अंदर आपको जो है वकालतनामे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये स्टेट अभी आने की संभावना है। तो दिल्ली सिर्फ इंग्लिश में होता है, बाकी जितने भी मैंने स्टेट बताए हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, आप उनका दे सकते हैं। साथ ही साथ जो उड़ीसा वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले हैं, आंध्र प्रदेश वाले हैं, आसाम वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, वो अपने अपने एडीजे की प्रिपरेशन करें। गुजरात में अभी भी एग्जाम हुआ है, गुजरात वाले हैं, गुजरात वापस 2026 में आएगी, क्योंकि इन सब में क्या होता है, एक लोकल लैंग्वेज मांगता है। गुजरात आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि गुजराती का एक पेपर होता है, अगर वो आप कर लेते हैं तो गुजरात भी आप आराम से दे सकते हैं। तो इस तरह से इसी के साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान एडीजे से लेकर इन सारे स्टेट के एडीजे के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ, तो इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और एडीजे के लिए हम लोग जो है बैच लेके आए, जो अर्ली मॉर्निंग है, जो आप सबके लिए सहूलियत वाला रहेगा। और हमारे पास जो एडीजे की क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं आपके 22 जो कि नवरात्रा का दिन है, 22 सितंबर से हम लोग शुरू करते हैं। और मॉर्निंग में क्लासेस रहे 4 to 6 अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल, इससे आपकी दो चीज़ें हो जाएगी कि आप कंटिन्यूटी कर सकेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी मेहनत को कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आपके पास समय नहीं रहता है। और दूसरा बैच जो पर हमारे पास अवेलेबल है वो है इवनिंग में 6 to 8। ये हमारे पास इवनिंग में है, जो हमारे चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो 2 बैचेस हमारे पास हैं एडीजी के। ये एडीजी के फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच है पूरा डिटेल स्टडी वाला है, जिसमें प्री, मेन, इंटरव्यू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी पूरा का पूरे लॉ को एक बहुत अच्छे लेवल से पढ़ना है इसमें, तो इसको हम फाउंडेशन बैच कहते हैं। बाकी इन सब स्टेट के, यानी वो आसाम, वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट के पढ़ाती हूँ, उन सब के लिए आप प्री ओरिएंटेड भी ले सकते हैं। प्री ओरिएंटेड भी वो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो चुका वो रिकॉर्डिंग में मिलेगी। और ये जो है ये रिकॉर्डिंग भी होगी, लाइव
क्लासेस भी चलेगी। हाँ, ये ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन तो सुबह 4 बजे कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, आप सुबह हमारे साथ बैठ सकते हैं। और लाइव नहीं बैठ पाते हैं तो कोई इशू नहीं, आप जो है हमसे रिकॉर्डिंग बाद जैसे क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ये जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसमें हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा BNSS और BNS, क्योंकि पुराने वाले तो अब हो गए ख़त्म, तो अभी नए आ रहे हैं। तो इनमें जो स्टार्टिंग होगी वो BNSS और BNS से होगी 4 to 5 और 5 to 6। फिर ये खत्म होगा तो इसकी जगह पे BSA आएगा, फिर वो खत्म होगा तो उसकी जगह CPC आएगी, देन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट DP और देन माइनर और लोकल एक्ट स्टार्ट होते जाएगी। इस तरह से हमारे चल रही है। तो ADG की क्लास कोई फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्लास किस पर चलेगी, झूम ऐप पर हमारी क्लास चलती है, ऐप के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो हो जाओ आप लोग ADG के लिए तैयार, क्योंकि वैकेंसी लगातार आती है। और ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं भरी जाती, झारखंड में देखिए भी 8 सीटें भरी गई है, दिल्ली में देखिए भी सीटें भरी गई है, सीटें भरी जाती है। आप थोड़ा सा लेवल की प्रिपरेशन करें तो सीटें डेफिनेटली भरी जाएगी। और बाकी तो देखो सरकार और सरकार की क्या मतलब कोर्ट और कोर्ट की क्या मंशा है वो तो वही जानते हैं। हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है, हो गए तो ज्वाइनिंग ले लेंगे, नहीं हुए तो आगे बढ़ते जाएंगे। बैठे तो वकील गई है ही नहीं, वकालत तो कर ही रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट।